गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपके इस मेकअप के सफ़र की हम सफ़र अनु सोनी। तो आज का जो मेकअप लुक करूंगी वो मैं ब्राइडल का 3D मेकअप लुक करूंगी और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करूंगी। इसमें मैं अपनी मेकअप स्टूडियो के पैलेट से ही आपको 3D लुक करके दिखाऊंगी और ये देखने में काफ़ी इजी भी होगा और आप समझ भी पाएंगे। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं अपना मेकअप। सबसे पहले मैं स्किन बता दूं, मेरी जो ये मॉडल है इनकी स्किन विटिस है, ना ये फेयर है और ना ही ये विटिस है। विटिस और फेयर के बीच में है। तो इनका पहले मैं फेस क्लीन करूंगी। चाहे क्लाइंट आपका या आपकी मॉडल कितना भी कहे कि उनका फेस क्लीन है, फिर भी आप अपनी तरफ से फेस को जरूर क्लीन करें, क्योंकि जब भी आपका क्लाइंट बाहर से आता है तो डस्ट वगैरह उसके फेस पर जरूर होती है, और फिर भी ना भी हो लेकिन आप जरूर अपना काम करें। इसके बाद मैं पिक्सी का जो मिल्की जो हमारे पास टोनर है वो अप्लाई करूंगी, और मैं हर प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा टाइम दे रही हूँ। ये वीडियो ज़्यादा फास्ट है तो इसलिए पता नहीं चल रहा, नहीं तो मैं 20-20 सेकंड का कम से कम इसमें गैप देती हूँ। इनकी जो स्किन है वो ना ज़्यादा ऑयली है और ना ज़्यादा ड्राई है, तो मैं निविया का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ और इसे पूरी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व करवाऊंगी। एक बात और कि आप जो भी CTML के टाइम पर जो भी प्रोडक्ट लगाएं उसे अच्छे से पहले स्किन में पेनिट्रेट होने दें, उसके बाद ही काम करें, क्योंकि एक के बाद एक लेयर करेंगे तो आपका काम भी अच्छा नहीं होगा। मैं मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ये मेकअप को अच्छे से स्टे करेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर गर्मी है जिस टाइम मैं मेकअप कर रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैं मेकअप करती हूँ, वेदर के हिसाब से। पूरी नेक, फोरहेड, हर फेस के पार्ट पर मैं बराबर ही मेकअप करती हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग दिखाना अच्छा नहीं लगता। ये सबके लिए है। ये कंसीलर पैलेट है, इससे मैं ऑरेंज कलर का एक्टर लूँगी और सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही लगाऊंगी। प्रॉब्लम्स पर लगाने से क्या होगा कि हमारी जो स्किन है वो इवन हो जाएगी, उसके बाद मेकअप करते समय हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छा भी उससे रिजल्ट आता है। लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसका कलर चाहिए, ना कि प्रोडक्ट। देखिए, सिर्फ मैं प्रॉब्लम्स के ऊपर ही लगा रही हूँ। इसके बाद मैं अपनी स्पेशल पैलेट ले रही हूँ और उससे डार्क येलो शेड जो है वो लगा रही हूँ, क्योंकि आज 3D लुक करूँगी। तो जब भी मैं 3D लुक करती हूँ तो मेरा मेकअप डार्क ना हो, ग्रे ना हो, उसके लिए मैं जिस एरिया पर लाइट बेस लगाऊंगी उस पर डार्क येलो यूज़ करूँगी। इससे मेकअप ग्रे नहीं होगा। ये लिफ्टिंग है एक तरह से, मैंने आपको एक लिफ्टिंग चार्ट भी दिया है, उसके हिसाब से। डार्क येलो हर स्किन के लिए है, चाहे आपकी डस्की हो या फेयर हो, हर स्किन के लिए लिफ्टिंग का काम करता है। फिर इसके बाद इसी पैलेट से मैं लूँगी अपना वॉर्म बेज और इसको निकालकर अपने मिक्सिंग पैलेट पर अच्छे से वॉर्म करूँगी, क्योंकि वॉर्म करने के बाद ये अच्छा रिजल्ट देता है। बाद में PSC का 224 एप्लीकेशन ब्रश लूँगी और ऊपर से नीचे की तरफ एप्लीकेशन करूँगी। यही प्रोसेस है फाउंडेशन या कंसीलर एप्लीकेशन करने का, क्योंकि इसके करने से क्या होगा कि आप ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो ग्लो भी आता है। पहले मुझे इस बात का पता नहीं था, लेकिन हाँ, अब जैसे जैसे करते जा रहे हैं मुझे, आप ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो ग्लो भी आता है। पहले मुझे इस बात का पता नहीं था, लेकिन हाँ, अब जैसे जैसे करते जा रहे हैं मुझे इस बात का पता है। ये पूरा एप्लीकेशन करने के बाद अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर होगा वो CTML से पहले ही आप वेट करके रख दें, क्योंकि आपको सेमी ड्राई चाहिए, पूरा वेट नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ब्यूटी ब्लेंडर का भी इसमें अच्छा रोल है। अगर वो ज़्यादा वेट होगा तो भी आपका मेकअप सही से सेट नहीं कर पाएगा, और ड्राई होगा तो पूरा प्रोडक्ट ही अपने अंदर ले लेगा। इसलिए तो ईयर, नेक, पूरे फेस पर इक्वली आप प्रोडक्ट अप्लाई करें। आज का जो आई मेकअप है वो बहुत ही प्यारा मेकअप होने वाला है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इजी ही है। अब हम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा है कि आप ब्लेंडिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करें, और ये ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस आप अपने हाथ पर ही करें।
इसके बाद मैं उसी पैलेट से येलो शेड लूँगी और इससे हाईलाइटिंग करूँगी। देखिए हमारा टी जोन एरिया और हमारा वी जोन एरिया यही हमारे हाईलाइट एरिया होते हैं। तो आप देखिए जिस पर मैं एप्लीकेशन करूँगी लाइट बेस से वही टीवी जोन एरिया होगा, और आप इसको ध्यान से देखें, यह हाईलाइटिंग एरिया है। और मैं बहुत ही लाइट कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, इनके बेस से एक टोन लाइट ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 3D में भी नेचुरल लुक दिखाना था, तो उसी हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। आप कितना ही अच्छा काम करें, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने क्लाइंट से बात करें कि उसको किस तरह का मेकअप चाहिए। आपको बहुत अच्छा मेकअप भी आता हो फिर भी क्लाइंट से काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने क्लाइंट से बात नहीं करेंगे, उसको क्या चाहिए ये आपको पता नहीं होगा, तो आप उसको रिजल्ट भी वो नहीं दे पाएंगे जो उसको चाहिए। इसके बाद मैं कॉन्टोर स्टिक ले रही हूँ। ये मेरे पास बेली का ब्रश है, आज मैं इससे ही कॉन्टोरिंग करूँगी। मैं आपको हर तरीके से काम करना सिखाऊंगी। आपके पास जो प्रोडक्ट है, जो भी आपके पास मटेरियल है, आप उससे ही काम करें। अलग अलग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी और कंसीलर से काम करें। इसमें कुछ नहीं है, आपका बेस आपकी स्किन से एक टोन लाइट, हाइलाइटर उससे 1-2 टोन लाइट, और कॉन्टोरिंग उससे बेस से 2 टोन डार्क, बस यही 3D है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप किसी भी प्रोडक्ट से अच्छा काम कर सकेंगे। मैं लिप्स का भी कॉन्टोर कर रही हूँ, क्योंकि लिप्स थोड़े स्मॉल है इसलिए। अब मैं ब्लेंडिंग करूँगी। देखिए कॉन्टोर की ब्लेंडिंग मैं हमेशा ऊपर की तरफ करती हूँ, क्योंकि मुझे फेस लिफ्ट करना होता है। और जो हमारा जो लाइन एरिया है उसका कॉन्टोरिंग का मैं ब्लेंडिंग नीचे की तरफ करूँगी, क्योंकि वो मुझे नीचे की तरफ करना होता है, जो ऊपर की तरफ उभारा है उसको। इसके बाद मैं आज क्रीम कंसीलर से क्रीम ब्लशर से काम करूँगी, और इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे थे। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हर टेक्निक बताऊँ जो मुझे आती है, जो मुझे समझ आई, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ली। क्योंकि जब तक आपको कोई बताने वाला नहीं होता तो आप कई बार गलत चीज़ें खरीदते भी हैं और यूज़ भी करते हैं, और अननेसेसरी पैसे भी ख़राब होते हैं। तो आपके पैसे आपकी मेहनत के हैं, तो उनका खास ख्याल रखें और सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें खरीदें। इसके बाद लूरा मर्शियर का मैं पाउडर ले रही हूँ। इससे पहले मैं पीएससी का हाइलाइटर लगाऊंगी, क्योंकि अगर हम क्रीम के ऊपर हाइलाइटर लगाते हैं तो उसकी शाइन कुछ ज़्यादा ही अच्छी आती है, और ये मैं करती हूँ तो मुझे भी बड़ा पसंद आता है। हाइलाइटर मैं ऊपर से भी लगाती हूँ पाउडर सेटिंग के बाद, लेकिन अगर मैं पाउडर सेटिंग से पहले लगाती हूँ तो सच उसका ग्लो बहुत ही अच्छा आता है। जो टेक्निक मैं कर रही हूँ आप ट्राई करें, और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे। इसके बाद मैं लूरा मर्शियर का पाउडर ले रही हूँ, और आँखों के नीचे क्रीज आ जाती है जब हम क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं, तो पहले मैं क्रीज निकाल कर उसके बाद ही पाउडर से सेट करती हूँ, क्योंकि वो अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्रीज सेट हो जाएगी और पूरा मेकअप जो है आपका केकी दिखाई देगा। तो इसके लिए पहले आप पाउडर से सेट करें इसको। ये डैब डैब टेक्निक से होगा। नोज एरिया पे मैं थोड़ा गर्मी के टाइम एक्सेस लगाती हूँ, क्योंकि इस एरिया पर पसीना और ऑयल सबसे ज़्यादा आता है। पूरे फेस पर इक्वली पाउडर लगाने के बाद मैं अच्छे से पाउडर को सेट करूँगी, ज़्यादा फेस पर नहीं छोड़ूंगी आज, क्योंकि इनकी स्किन इतनी ऑयली भी नहीं है कि मैं पाउडर छोड़ूँ, बेक करूँ। इसके बाद आज थोड़ा हैवी लुक होने वाला है आँखों का, तो मैं लाइट शेड जो हमारी पैलेट में है, बनाना शेड,
वो यूज़ करूँगी। जब भी आप आँखों का कुछ अच्छा डिफरेंट लुक दें तो आप कोशिश करें कि आप नीचे की तरफ बेस जो लगाएं वो लाइट ही लगाएं, हो सके तो वाइट। पर आज मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे वाइट की नीड है, इसलिए मैं बनाना शेड ले रही हूँ। और ये शेड है ना स्किन के जैसा ही होता है, स्किन से थोड़ा लाइट। और मैं इसको ब्लेंड करूँगी, लेकिन इसको पाउडर से सेट नहीं करूँगी क्योंकि मैं जो आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ उसमें सारे पाउडर शेड है, तो उसी से सेट हो जाएगा। ये कार्निवल का एक्सेल पैलेट है और अच्छा भी है। इससे मैं एक बेसिक कलर उठाऊंगी और पूरे एरिया पर पहले इक्वली अप्लाई करूंगी। मैं आज ज़्यादातर बेली की ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ और मेरे पास बेली की और पीएससी की ब्रशेज है, इसके अलावा कोई ब्रांड नहीं है और इनसे मेरा अच्छा काम होता है। स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी हैं ये ब्रशेज। आप मेरी पिछली एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको ब्रशेस के बारे में पूरी जानकारी दी है। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि बिना बताए मुझे नहीं पता होगा कि आपको क्या चाहिए। इसके बाद मैं उसी पैलेट से एक डार्क कलर लूँगी, ज़्यादा डार्क नहीं है, ये भी थोड़ा डार्क ब्राउन है, मीडियम ब्राउन कह सकते हैं। इससे मैं क्रीज लाइन पर काम करूँगी और क्रीज लाइन को डिफाइन करूँगी। जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आज की आंखों का मेकअप जो है किस तरह का हुआ है। और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इजी से इजी तरीके से काम सिखा सकूँ। फिर भी आगे कोशिश करूँगी कि आपको और इजी तरीके से सिखाऊँ। मुझे जितना इजी आता है मैं कोशिश करती हूँ कि उतने इजी से करूँ। बाकी जब तक आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे नहीं, मैं पता भी नहीं कर पाऊंगी कि आपको किस तरह का मेकअप चाहिए और आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स के आंसर ज़रूर दूंगी। फिर मैं उसी पैलेट से बनाना शेड ले रही हूँ और कट क्रीज कर रही हूँ। इसकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, मुश्किल नहीं है ये, बस थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कमी भी नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपको बेटर बनाती है। लेकिन प्रैक्टिस भी सही होनी चाहिए। अगर आप गलत की प्रैक्टिस करेंगे तो गलत अच्छा करेंगे, उसमें ही माहिर होंगे। और अगर आप अच्छी की प्रैक्टिस करेंगे, सही की प्रैक्टिस करेंगे तो आप सही में ही माहिर होंगे। तो अच्छा है कि आप पहले समझें कि क्या काम हो रहा है और किस तरह से हो रहा है और उसी हिसाब से आप काम करें। हर चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जैसी प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह का आपका काम निखर कर आता है। हम भी प्रैक्टिस करते हैं, आपकी वीडियो दिखाने से पहले, करने से पहले बहुत सारे मेकअप है जिनकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। यूट्यूब पर चैनल बनाने से पहले हमने भी खूब प्रैक्टिस की है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करें। वीडियो देखने से नहीं, सीखने से काम आएगा। उसको देखें, प्रैक्टिस करें। इसके बाद मैं एक पहले जो क्रीज आ गई थी उसको सेट कर रही हूँ। इसके बाद मैं वाइट शेड ले रही हूँ उसी पैलेट से और इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी। इसे समझ लीजिए कि मैं पाउडर से सेट कर रही हूँ कॉर्नर को, इनर कॉर्नर जो है उसको सेट करूंगी। ये मैं मैट लुक से ही करूंगी कॉर्नर, क्योंकि आज मेरा मन था मैट लुक करने का, इसलिए। और ये फाइनल लुक में बहुत ही खूबसूरत था, आपने थंबनेल पर देख भी लिया होगा। मैं कुछ भी काम करती हूँ तो पेशेंस से ही करती हूँ, क्योंकि अगर आप फास्ट के चक्कर में हो जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। इसके बाद मैं एक ऑरेंज शेड ले रही हूँ, ये डार्क ऑरेंज है, इसको मैं आई बॉल पर लगा रही हूँ इनर कॉर्नर की तरफ, और डैब डैब टेक्निक से लगा रही हूँ। इसको मैं ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ डैब डैब टेक्निक से एप्लीकेशन कर रही हूँ और बीच में गैप छोड़ रही हूँ। ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि बीच में गैप क्यों छोड़ा गया है। जब मुझे 2-3 कलर मिक्स करने होते हैं तो मैं गैप करके तभी एप्लीकेशन करती हूँ।
मुझे ये टेक्निक पसंद है क्योंकि ये इजी भी हो जाता है और आपको समझाने में भी मुझे आसानी होती है। अगर मैं एक के ऊपर एक करूँगी तो हो सकता है आपको समझ ना आए, थोड़ा मुश्किल हो जाए आपके लिए, तो इसीलिए। इसके बाद मैं एक डार्क कलर यूज़ करूँगी, ये डार्क मैरून है, और जो हमारे पास स्पेस है उसमें मैं अप्लाई कर दूँगी इसको। देखिए फिर आपको इसमें डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ये इजी तरीका है ब्लेंडिंग करने का। आप एक के ऊपर एक ना लगाए, थोड़ा थोड़ा गैप करें और इससे ब्लेंडिंग करें। आप करके देखिए, बहुत ही ईजी है और मज़ा आता है ऐसे काम करने में, नई नई टेक्निक सीखने में। कुछ टेक्निक ऐसी होंगी जो आप सीखेंगे देखेंगे, और कुछ ऐसी होगी जो आप खुद से करेंगे, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम खुद से ही बहुत सारे तरीके निकालते हैं काम करने के। हाँ, पर शॉर्टकट ना निकालें, शॉर्टकट से किसी का फ़ायदा नहीं है, और फिर आप तो सीख रहे हैं तो क्या शॉर्टकट। अच्छे से सीखिए। जितनी मैं बड़ी वीडियो बना रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है इतनी बनानी। इसको काटूंगी तो आपको भी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप टाइम निकालिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा जैसे आप बाकी वीडियो देखते आ रहे हैं। एक वीडियो को 2 से 3 बार देखें, एक बार देखें, समझे, नोट्स बनाएं, दूसरी बार फिर से देखें, प्रैक्टिकल करें, फिर देखें। अगर आप ऐसे 3-4 बार देखेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आप बहुत ही जल्दी अच्छा मेकअप करना सीख जाएंगे। इसके बाद मैं पीएससी का स्मजिंग ब्रश ले रही हूँ और ब्राउन शेड उठा रही हूँ और लोअर लेस लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। आगे की तरफ मैं वाइट जो मैट शेड था वही यूज़ करूँगी। ये मैं आराम आराम से स्मज करूँगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आंखें कनेक्टेड नहीं दिखाई देती, अलग अलग आंखों का मेकअप दिखाई देता है, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। ये मैं पीएससी का न्यूड काजल ले रही हूँ। आज मैं न्यूड काजल लगाऊंगी अपनी ब्राइड को। इससे स्मॉल आंखें भी थोड़ी बड़ी दिखाई देती है और खूबसूरत भी। आप अगर आपकी आंखें बिग हैं तो इस तरह का ना लगाएं काजल, आप ब्लैक काजल ही लगाएं। इसके बाद मैं अपना मैबलिन का जेल लाइनर ले रही हूँ और इससे एक शार्प लाइनर खींचूंगी। ये वीडियो जितना मैं काम कर रही हूँ उससे डबल फास्ट है, तो सोचिए मैं कितनी स्लो काम कर रही होंगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं अपनी ब्राइडल को 25 मिनट में या 30 मिनट में तैयार कर दूँ। ब्राइडल के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि वो उसका खास दिन है और उस दिन के लिए मैं बहुत ही पेशेंस से काम करती हूँ। आप अपनी ब्राइडल से पहले ही टाइम मांगे कि आप कम से कम 3 से 4 घंटे ब्राइडल के लिए लेंगे उसका मेकअप करने के लिए। चाहे फिर भी जल्दी तैयार कर दें, लेकिन आप इतना टाइम ज़रूर लें। इतना ज़रूरी भी है और लग भी जाता है। आप ऐसा ना बोले कि मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ। जितना आप कहेंगे वो उससे भी लेट आएगा। तो आप अपने क्लाइंट का टाइम लें अच्छे से कम 3 घंटे, और फिर आप मेकअप करें। इससे क्या होगा कि अगर आप कुछ लेट भी कर देते हैं तो क्लाइंट को पता रहेगा कि गलती उसकी ही है। और एक प्रॉपर मेकअप करने में कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं। एक ब्राइडल को प्रॉपर हेयर स्टाइल, ज्वेलरी, ड्रेसअप करने में, मेकअप करने में कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं। इसके बाद मैं आई लैशेस ले रही हूँ लेशअप का, और इसको मैं सेमी ड्राई करूँगी। और ये गॉर्जियस एंजल का मेरे पास आई लैशेस है। जब भी मैं आई लैशेस लगाती हूँ तो किसी भी स्मॉल ब्रश से के बैक से मैं आई लैशेस को दबाती हूँ। इससे क्या होगा कि आई लैशेस आपकी अच्छे से सेट हो जाएगी और चिपक जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखें कि आप आई लैशेस को सेमी ड्राई ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप गीली ही चिपका देंगे तो वो हिलेगी और बाद में कंप्लेंट आती है कि आई लैशेस निकल गई थी। मेरी आई लैशेस कभी नहीं निकलती इसी वजह से। इसके बाद मैं आईब्रोज को फिल करूँगी।
मैं आईब्रोज को कभी भी डार्क फील नहीं करती, क्योंकि नेचुरल रखना ही ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। वैसे मेरी मॉडल की जो आईब्रोज है वो काफ़ी लाइट है, फिर भी मैं इनको सिर्फ डार्क ब्राउन करूँगी। ब्लैक से करना बहुत रेयर है कि शायद ही मैंने कभी ब्लैक से किया हो। मुझे याद भी नहीं है मैंने कभी ब्लैक से किसी की आईब्रो फिल की होगी। मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ। और कोशिश कीजिए कि आपकी आईब्रोज आगे की तरफ से पूरी फिल ना हो। अगर आप आगे की तरफ से उसको नेचुरल रखेंगे, लाइट रखेंगे, तो ये नेचुरल लुक दिखाएंगी। और अगर आप आगे से ही उसको डार्क कर देंगे तो ये फेक लुक हो जाएगा, और फेक लुक करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और जिस तरह से आपकी आईब्रोज के हेयर है आप उसी तरह से करें। ये हिलेरी हुड्डा का पाउडर ब्लशर है और मैं इसको अप्लाई करूंगी। ये PSC की 303 ब्रश है मेरे पास। ब्रशर का सबसे ज़रूरी काम होता है आपको फ्रेश दिखाना। अगर आप ब्लशर लगाते हैं तो अगर आप थके हुए भी होते हैं तो ब्लशर की वजह से आप हमेशा फ्रेश दिखाई देते हैं। तो मेकअप करने के बाद आपका फ्रेश दिखना बहुत ज़रूरी है। और मैं नोज़ के ऊपर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इससे थोड़ा नेचुरल लुक दिखाई देता है। इसके बाद देखिए मैं हाइलाइटर ऊपर से भी लगा रही हूँ। हर प्रोडक्ट का अपना एक काम है, किसी को स्किप करना, अवॉइड करना ये ज़रूरी नहीं है। चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का हो, आप ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद मैं अपनी आईलाइनर को पीछे की तरफ से ठीक करूंगी, आउटर कॉर्नर से थोड़ा लोअर लैश लाइन से टच करूंगी उनको। इसमें विंग नहीं है, फिर भी ये लाइनर मैंने थोड़ा बाहर की तरफ निकाला था, इसलिए अब इसको जॉइंट करना ज़रूरी है। आप आँखों का मेकअप कभी भी एक दूसरे से डिफरेंट ना करें, हमेशा उसको एक दूसरे से कनेक्ट करें। ऊपर का लेस लाइन हो या लोअर लेस लाइन हो, सबको कनेक्ट करने की कोशिश करें। किसी भी काम के लिए ऐसा नहीं करें कि नहीं ये ठीक है, ऐसा नहीं। जब तक आपका दिल ना कहे कि बेस्ट, तब तक नहीं। इसके बाद मैं फेरा रूशी का मेरे पास मस्कारा है, ये लोअर लैश लाइन पर मैं यूज़ करूँगी। इससे भी जो हमारी लैश लाइन है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। इसके बाद मैं अपर लैश लाइन पर काम करूँगी। आज मैंने पहले नहीं लगाया था, मैं भूल गई थी, तो मैं इसलिए बाद में लगा रही हूँ। कोई बात नहीं, ये मर्ज हो जाएगी अच्छे से। आज मैं जो अपनी ब्राइडल की जो लिपस्टिक यूज़ करूँगी वो न्यूड यूज़ करूँगी, क्योंकि आँखों का मेकअप हैवी हो गया है। तो आप दोनों चीज़ें हैवी ना करें, इससे क्लाइंट को भी थोड़ा अजीब लगता है। अगर एक चीज़ न्यूड होगा तो नेचुरल लुक दिखाई देगा, और अगर आप आई मेकअप भी हैवी करेंगे और लिपस्टिक भी हैवी करेंगे तो थोड़ा फेक लुक आ जाता है, और ब्राइड कंप्लेंट भी करती है कि आपने बहुत ही एकदम से डार्क मेकअप किया है। तो आप अपने मेकअप को खुद बैलेंस करें, इतनी समझ आपको होनी चाहिए। इसके बाद मैं आउटलाइन करने के बाद लिप्स की पूरी जो लिपस्टिक है उसको फिल करूँगी अच्छे से। ये बहुत ही न्यूड सा और प्यारा सा कलर है। शेप हो या कुछ भी हो, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, अगर आपको ये मेकअप पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसके बाद जो मेकअप आने वाले हैं वो और भी खूबसूरत होंगे। जैसे जैसे मैं आगे काम करती जाऊंगी और भी खूबसूरत काम करती जाऊंगी, और ये सब आपके लिए ही है। और अगर आप मुझसे अपने स्पेशल डे पर मेकअप करवाना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको ज़रूर दूंगी, आप उस पर मैसेज करें। अगर आप उस पर मैसेज करते हैं और अपॉइंटमेंट लेते हैं तो मैं आपके स्पेशल डे पर आपका मेकअप ज़रूर करूंगी। और आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे जानकर बड़ी खुशी होगी, क्योंकि जब तक मैं आपके कमेंट्स नहीं देखूंगी
तो मैं भी अपने आप को जज नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद आप बिफोर का लुक दे सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा लुक आया है ये। और ये सिर्फ हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है जिससे इस तरह का मेकअप दिखाई दे रहा है।